एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने निकालनी है जो कि ये जो गिवन पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनमें से पास कर रहा है। पॉइंट्स हमें क्या दिए हैं, पार्ट ए में ए 4 5, बी दिया गया है -4 -3 और सी है 8 -3। ये जो पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला एक्स है, दूसरी वाई की वैल्यू है। इसी तरह बी में भी पहली एक्स की वैल्यू है, दूसरी वाई की वैल्यू है और सी में भी पहले एक्स की वैल्यू है और दूसरी वाई की वैल्यू है। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स वी यूज़ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जब सर्कल डिफरेंट पॉइंट से पास कर रहा होता है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दो इक्वेशन हमने की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल थी और एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल थी। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब हम पहले फॉर ए के लिए करेंगे, फिर पॉइंट बी के लिए करेंगे, फिर पॉइंट सी के लिए करेंगे। इसमें से जो 3 इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करके हम एफ जी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करेंगे। पहले ए के लिए करते हैं। फॉर ए 4 5 वी हैव, जो इक्वेशन है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं और y की जगह पे 5। सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पे क्या आ गया 4 प्लस 2f, y की जगह पे क्या आ गया 5 प्लस c इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 2 ज़ार 8g प्लस 5 2 ज़ार 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी तरह हम 16 प्लस 25 करेंगे तो आ जाएगा 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब किसके लिए करेंगे, फॉर पॉइंट बी -4 -3। अब इसमें x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व करेंगे। उसी तरह हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसको पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस y की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह -4 प्लस 2f, y की जगह पे -3 प्लस c इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 4 8 4 2 ज़ार 8g प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 9 हमारे पास होता है 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर c 8 -3 वी हैव, इसी तरह यहाँ भी x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है -3। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे 8 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पे 8 प्लस 2f, y की जगह पे -3 प्लस c इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 ज़ार 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 2 ज़ार 16g प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। 64 प्लस 9 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं, हम इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और f, g और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलती है f की। सॉल्व करते हैं। 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 लिखी। अब हमने क्या लिखी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 जो कि क्या है 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल्स चेंज करेंगे। 41 में से 25 माइनस क्या आया 16, 8g और 8g प्लस 16g प्लस 10f प्लस 6f हमारे पास बनता है 16f। c और c आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, तो इक्वल आ गया 0 के। हम यहाँ से 16 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस g प्लस f इक्वल्स टू 0। 16 कॉमन लिया तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे 0 ही बन जाएगा, इसलिए 1 प्लस g प्लस f इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 2 को। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारी क्या है 25
-8g -6f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारी है 73 प्लस 16g -6f प्लस c इक्वल्स टू 0। सिंबल चेंज करेंगे, माइनस प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस। अब 25 -73 हमारे पास आएगा -48, क्योंकि साइन तो हम बड़ी वैल्यू का लिखते हैं ना। आगे हमारे पास आ जाएगा -8g -16g -24, c भी कैंसिल हो जाएगा और f वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से हम अगर 24 कॉमन ले लें, -24 कॉमन लें, तो हमारे पास अंदर बचता है 2 + g इक्वल्स टू 0। वो भी -24 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 2 + g इक्वल्स टू 0। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ से प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो g इक्वल्स आ जाएगा -2 के। अब ये जो हमने g की वैल्यू -2 निकाल लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, जो कि हमारी क्या थी 1 + g + f इक्वल्स टू 0। g की जगह पे क्या आ गया -2, 1 - 2 + f इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 - 2 इक्वल होता है -1 के, -1 + f इक्वल्स टू 0, तो f हमारे पास क्या आ गया 1। अब जो हमने f और g की वैल्यूज़ निकाली हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 41 + 8, g की जगह पे क्या आ जाएगा -2 + 10, f की जगह पे क्या आ जाएगा 1 + c इक्वल्स टू 0। 41 ± -8 2 * 16 + 10 + c इक्वल्स टू 0। 41 में से 16 माइनस करें 35 + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई -35। अब ये जो f, g और c तीन वैल्यूज़ निकली हैं, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करेंगे। x² + y² + 2, g की जगह पे g की वैल्यू जो निकाली है -2, 7x + 2, f की जगह पे उसकी वैल्यू 1, y -c की जगह पे 35 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया x² + y² -4x + 2y -35 इक्वल्स टू 0। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, हमने उन पॉइंट्स को x² + y² + 2gx + 2fy + c में पुट करना होता है। वहाँ से हमारे पास आ जाती हैं 3 इक्वेशंस। उन 3 इक्वेशंस में से हमने f, g और c की वैल्यूज़ ड्राइव करनी होती है और उसको जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट आउट करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है।